डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों को यूपी डीएलएड का फर्स्ट सेमेस्टर का जो हम लोग का पहला पेपर है वो है बाल विकास का। तो उसके सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए टॉपिक का डिस्कशन करूंगी। तो जो हम लोग का चैप्टर चल रहा था वो चल रहा था 8वां चैप्टर, और जो चैप्टर का नाम था वो थे प्रमुख नियम, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो वही मैंने आपको सब डिस्कस कराया था, कई सारे नियम के बारे में बता दिया था। कल ही क्लास में बताया था कि जो कोहलर नामक मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने किस तरीके से अपना प्रयोग किया, ये सब मैंने आपको बता दिया था। तो आप लोग क्या करिए, बिल्कुल नोट्स क्रम से बनाइए, और क्या करिए, क्लास बिल्कुल क्रम से लीजिए, नोट्स भी बिल्कुल क्रम से बनाइए, और क्या करिए, चीज़ों को समझते चलिए, क्योंकि चीज़ें क्या है, एक दूसरे से कनेक्ट है। इसलिए आपको क्या करना है, क्लास बिल्कुल क्रम से लेना है, और नोट्स भी बिल्कुल क्रम से बनाना है, और क्या करना है, साथ साथ रिवीजन भी करते चलना है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, आज का अपना जो टॉपिक है उसका डिस्कशन करते हैं। तो जो आज का हम लोग का टॉपिक है वो है जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ये क्या है, इसके बारे में समझते हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सीटेट में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो इसलिए आपको क्या करना है, बहुत अच्छी तरीके से समझना है जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास के बारे में। कि जो जीन पियाजे हैं तो उनका संज्ञानात्मक विकास क्या है, जीन पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, अब इसके बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं जो संज्ञान होता है तो इसका मतलब क्या होता है। तो आप लोगों को चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। तो चलिए समझते हैं कि जो संज्ञान है वो क्या होता है। सब जो संज्ञान होता है इसको बोलते हैं कॉग्निशन। तो चलिए जानते हैं ये जो कॉग्निशन होता है ये क्या होता है, इसके बारे में समझते हैं। कहा गया है कि जो संज्ञान है वो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें संवेदना, प्रतिमा, प्रत्यक्ष, धारण, समस्या समाधान, तर्क, चिंतन और प्रत्यायन आदि मानसिक क्रियाएं संज्ञान के अंदर आती हैं। मानसिक विकास की अवस्था को ही संज्ञानात्मक विकास कहा जाता है। संज्ञानात्मक विकास में बुद्धि, चिंतन और भाषा का परिवर्तन शामिल होता है। क्या कहा जा रहा है, जो संज्ञान होता है, संज्ञान मतलब ये कि जो हम लोग माइंड में जो भी सोचते हैं, मतलब जिस हिसाब का सोचते हैं, जो भी हम लोग तर्क करते हैं, जो भी चिंतन करते हैं, कोई प्रॉब्लम है तो उसका जो सलूशन ढूंढते हैं, तो ये सब क्या है हमारा, ये सब संज्ञान होता है। ठीक, तो आप लोगों को संज्ञान है जो समझ में आ गया होगा कि जो संज्ञान होता है इसका मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब यही होता है कि ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें संवेदना, प्रतिमा, प्रत्यक्ष, धारण, समस्या समाधान, तर्क, चिंतन और प्रत्यायन आदि मानसिक क्रियाएं संज्ञान के अंदर आती हैं। मानसिक विकास की अवस्था को ही क्या कहा जाता है, संज्ञानात्मक विकास कहा जाता है। जो संज्ञानात्मक विकास होता है ये क्या होता है, मानसिक विकास की अवस्था को। मानसिक विकास क्या होता है कि आप क्या सोच रहे हो, किस तरीके से सोच रहे हो, क्या क्रियाएं कर रहे हो, क्या मतलब करने के बारे में सोच रहे हो, ये क्या है, ये मानसिक विकास है। तो वही कहा गया कि मानसिक विकास की अवस्था को क्या कहा जाता है, इसी को संज्ञानात्मक विकास कहा जाता है। संज्ञानात्मक विकास में बुद्धि, चिंतन और भाषा का परिवर्तन शामिल होता है। ठीक, तो आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी कि जो संज्ञान होता है तो इसका मतलब क्या होता है, और जो संज्ञान मतलब जो संज्ञानात्मक विकास होता है तो इसका मतलब क्या होता है, ये समझ में आया होगा। चलिए हम लोग जान लेते हैं अब कि जो जीन पियाजे हैं इन्होंने संज्ञानात्मक विकास के बारे में क्या बताया है। जीन पियाजे ने कहा है कि बच्चे के विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। सभी चरणों अवस्थाओं में नए नए गुणों का विकास होता है और सभी चरण अवस्थाएं स्थिर हैं। इसमें क्रम और गुणों में कोई परिवर्तन नहीं किए जा सकते हैं। जो जीन पियाजे इन्होंने क्या किया, इन्होंने बच्चे की 4 अवस्थाएं बताई हैं। ठीक, कहा है कि सभी चरणों या अवस्थाओं में नए नए गुणों का विकास होता है। इन्होंने चार अवस्थाएं बताई हैं, और यही बताया है कि जैसे चरण आएंगे तो उसमें क्या होगा, जो विकास होगा वो जो मतलब होगा तो अलग अलग होगा। अब ये क्या होगा विकास, और कौन कौन सी अवस्थाएं, इनके बारे में हम लोग क्या करेंगे, डीप में पढ़ेंगे। तो वही बताया इन्होंने कि पियाजे ने बच्चों के विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। सभी चरणों अवस्थाओं में नए नए गुणों का विकास होता है और सभी चरण अवस्थाएं स्थिर हैं। इसके क्रम और गुणों में कोई परिवर्तन नहीं किए जा सकते। क्या कह रहे हैं, करें न क्रम में और न गुणों में परिवर्तन नहीं किए जा सकते। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि उन्होंने कौन सी विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। विकास के चरण या अवस्थाएं कौन कौन सी बताई है, संवेदी प्रेरक काल, दूसरा है प्राक संक्रियात्मक काल, तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक काल, और जो चौथा वो है औपचारिक संक्रिया काल। अब ये क्या होते हैं, जो मतलब संवेदी प्रेरक काल है, ये प्राक संक्रिया काल है, और जो मूर्त संक्रिया काल है, और जो औपचारिक संक्रिया काल है, ये क्या होते हैं, इनके बारे में हम लोग क्या करेंगे, डीप में पढ़ेंगे। तो चलिए समझते हैं इन चीज़ों को क्या कहा जा रहा है। सबसे जो पहली अवस्था है वो आ रही है संवेदी प्रेरक काल। इसको बोलते हैं संवेदीगामक या इंद्रियगामक अवस्था, और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं सेंसरी मोटर स्टेज।
ठीक। और जो ये होती है तो कहाँ से कहाँ तक की होती है, ये होती है जन्म से लेके 2 साल तक की। जो हमारे जन्म से लेके 2 साल तक की एज होती है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं संवेदी प्रेरक काल या संवेदी गामक अवस्था। ये फिर या फिर क्या बोल देते हैं, इंद्रिय गामक अवस्था। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं सेंसरी मोटर स्टेज। इसमें बच्चा क्या करता है, अपनी इंद्रियों के माध्यम से चीज़ों को क्या करता है, समझता है। चलिए पढ़ते हैं। अच्छा क्या है, कहा जा रहा है कि वस्तु स्थायित्व, चलना, देखना, सुनना। इसमें बच्चा क्या करता है, चलना और देखना और सुनना, इन चीज़ों के बारे में क्या करता है, समझता है थोड़ा थोड़ा। इसके बाद स्मृति व अनुकरण के द्वारा सीखना, अनुकरण, दिशा निर्देश, व्यवहार। स्मृति व अनुकरण के द्वारा व्यवहार करता है, मतलब जैसा आप सिखाओगे बच्चों को, जैसा वो देखेगा वैसा करता है। कौन सी एज में, 0 से लेकर 2 साल तक की एज में। जब तक कि बच्चा 2 साल का नहीं हो जाता है, वो क्या करता है, अनुकरण के माध्यम से सीखता है। जैसे आप उससे बोलोगे यहाँ ना जाओ, वहाँ ना जाओ, मतलब किस तरीके से जो ऐसा आप लोग कहोगे वैसा ही बच्चा क्या करता है, वैसा ही कार्य करता है। तो वही कहा गया है कि जो ये एज होती है ये कहाँ से कहाँ तक की होती है, जन्म से लेकर 2 साल तक की होती है। और इसके जो गुण है तो क्या होता है, इसमें वस्तु स्थायित्व का गुण पाया जाता है। जैसे वस्तु स्थायित्व के अंतर्गत क्या आएगा, यही चलना, देखना, सुनना, ये सब आ जाएगा। फिर कहा गया है कि स्मृति व अनुकरण के द्वारा सीखना। स्मृति मतलब क्या होता है, देखना। और अनुकरण का मतलब क्या होता है कि बच्चा, मतलब कोई बड़ा उससे कोई भी उसे कुछ सिखा रहा है तो बच्चा क्या कर रहा है, उसको अनुकरण करके सीख रहा है। ठीक। इसके बाद दिशा निर्देशित व्यवहार, जैसा आप बच्चे से कहोगे वो क्या करेगा, वैसा ही करेगा। ये सब किसके अंतर्गत आता है, ये आता है संवेदी प्रेरक काल के अंतर्गत। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जो हम लोग का दूसरा आ रहा है वो आ रहा है प्राक संक्रिया काल या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसको बोलते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज। अब ये क्या होती है, इसके बारे में जानते हैं। ये आती है 2 से लेकर 7 साल तक की। ठीक। ये जो एज का होती है तो कहाँ से कहाँ तक की होती है, 2 से लेकर 7 साल तक की होती है। इसलिए कहा गया, मतलब अभी तो इम्पॉर्टेंट है, आगे चल के आप लोग जब टेस्ट दोगे तो उसमें पूछ लेगा, अवस्थाएं पूछ लेता है। जो प्राक संक्रियात्मक अवस्था होती है ये कहाँ से कहाँ तक की होती है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। इसलिए कहा जा रहा है कि चीज़ों को समझते चलिए और क्या करिए, अभी से चीज़ों को तैयार कीजिए। तो ये जो एज होती है कहाँ से कहाँ तक की होती है, ये जो एज होती है वो होती है 2 से लेकर 7 साल तक की। सबसे पहले तो ये याद रखना है। अब चलिए जानते हैं कि इसके अंतर्गत क्या क्या होता है। जो पहला पॉइंट है वो कह रहा है बच्चा खुद से निर्णय लेने लगता है। इस एज में क्या होता है, बच्चा खुद से निर्णय लेने लगता है, मतलब चाहने लगता है कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना है। इसके बाद अनुकरण हुआ, खेल द्वारा सीखता है। अनुकरण भी करेगा और क्या करेगा, खेल द्वारा, मतलब खेल खेल में होगा कोई चीज़ सीखेगा, फिर क्या करेगा, उसको अपने मतलब अनुकरण भी करता है। इसके बाद तीसरा कह रहा है तार्किक चिंतन की कमी होती है, लेकिन बच्चा क्या करता है, इसमें तर्क नहीं ज़्यादा कर पाता है। इसके बाद बच्चा चिन्ह संकेत को समझने लगता है, संरक्षण का अभाव। और क्या होता है, बच्चा थोड़ा चिन्ह के बारे में समझने लगता है, थोड़ा संकेत के बारे में समझने लगता है। बाकी जो तर्क करने की क्षमता होती है इस एज में अभी इतनी ज़्यादा नहीं होती। कौन सी एज में, 2 से लेकर 7 साल का बच्चा जब होता है। और इसको बोला किया जाता है, इसको बोला जाता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जो अगला आ रहा है वो आ रहा है मूर्त संक्रियात्मक काल। तो चलिए जानते हैं जो मूर्त संक्रियात्मक काल या मूर्त या ठोस या संक्रियात्मक अवस्था ये क्या होती है, इसको बोलते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ये क्या होती है, इसके बारे में जानते हैं। ये होती है 7 से लेकर 11 साल तक की। कहाँ से कहाँ तक की होती है, 7 से लेकर 11 साल तक की होती है। अब इसके बारे में जानते हैं कि जो मूर्त संक्रियात्मक काल या मूर्त या ठोस या संक्रियात्मक अवस्था होती है, ये तो इसके मतलब सबसे पहले तो याद रखना है कि जिसकी एज होती है वो कहाँ से कहाँ तक की होती है, तो ये होती है 7 से लेकर 11 साल तक की। अब इसके बारे में जानते हैं, इसके अंतर्गत बच्चे में क्या क्या चीज़ें होती हैं। पहला कह रहा है भाषा का प्रयोग। दूसरा कह रहा है भार, आयतन, चौड़ाई, लंबाई की समझ और तार्किक चिंतन द्वारा। और जो चौथा वो कह रहा है संरक्षण करना। और जो पांचवा वो कह रहा है क्रम निर्धारण। और जो छठवां वो कह रहा है बच्चा करके सीखता है। ये सब इसके अंतर्गत होता है। इसमें क्या होता है, इससे जब बच्चे के अंतर्गत भाषा का विकास भी हो जाता है। मतलब जब बच्चा किस एज में होता है, 7 से लेकर 11 साल तक 11 साल तक का होता है, तब वो भाषा का प्रयोग, मतलब कि भाषा अच्छी तरीके से बोल लेता है। ठीक। इसके बाद भार, आयतन, लंबाई, चौड़ाई की समझ, वो मतलब लगा लेता है तर्क की, मतलब इसका भार क्या है, आयतन क्या है, लंबाई क्या है और क्या चौड़ाई क्या है। इस चीज़ की बच्चे के अंदर क्या होता है, समझ आ जाती है इस एज में। ठीक। इसके बाद कह रहा है तार्किक चिंतन द्वारा। इस एज में क्या होता है, बच्चा तार्किक चिंतन भी अच्छे तरीके से करने लगता है। जब चिंतन कर पाएगा तभी तो वो क्या करेगा, तभी तो मान लो लगा पाएगा दिमाग, ये कितनी लंबाई है, कितनी चौड़ाई है।
तो वो एक आ गया है। इसके बाद संरक्षण करना, संरक्षण मतलब क्या होता है, चीज़ों को इकट्ठे करना। ठीक, इसके अंतर्गत बच्चों के अंतर्गत क्या होता है, संरक्षण करने की जो कला होती है इस एज में बच्चे के अंतर्गत वो भी होती है। आप लोगों ने खुद देखा होगा, छोटी क्लास में बच्चे हुआ करते हैं, कोई चीज़ होगी तो उसको क्या करते हैं, मतलब रखा करते हैं, स्टोर करके रखा करते हैं। ये क्या होता है, ये होता है संरक्षण करना। देखा होगा आप लोगों ने छोटी क्लासों में बच्चे क्या क्या करते हैं, क्या मोर के पंख उनको इकट्ठे करके रखे, कहीं हमारी विद्या है। क्या करते हैं, नहीं क्या करते, पेड़ हुआ करता है जो मतलब हुआ करता है, हरा हरा हुआ करता है, उसको बोला करते हैं ये विद्या है। इस चीज़ में क्या होता है, बच्चे स्टोर करते हैं चीज़ों को। फिर क्रम निर्धारण, क्रम निर्धारण मतलब क्या होता है कि लगाएंगे चीज़ों को, फिर क्रम से मतलब लाएंगे चीज़ों को, फिर क्या करेंगे, उनको क्रम से रखें। खिलौने वगैरह हैं, कुछ भी ले लीजिए, तो क्या करते हैं, करेंगे, लेके आएंगे, फिर क्या करेंगे, उनको क्रम से लगाएंगे। ये होता है, इसका बच्चा करके सीखता है। और इसमें क्या होता है, बच्चा जब क्रम से लगाएगा फिर चीज़ों को समझेगा, तब क्या होगा, वो सीखेगा, तभी तो उसको पता चल पाएगा कि कौन सी चीज़ छोटी है, कौन सी बड़ी है। ये सब क्या होता है, बच्चे के अंदर समझ में आता है। तो ये आप लोगों को जो स्टेज थी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। चलिए इसके बाद थोड़ा आगे और बढ़ते हैं। फिर जो चौथी स्टेज आ रही है हमारी, वो क्या आ रही है, चौथी आ रही है औपचारिक संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रिया काल, ये इसको बोलते हैं अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये क्या होती है, अब इसके बारे में जानते हैं। ये जो होती है, ये होती है 11 साल से लेके एवं मतलब 11 साल के बाद जो भी होती है, ये क्या है, ये संक्रियात्मक अवस्था होती है। ये मतलब 18 साल भी होगी, 25 साल तक भी होगी। ये क्या, इस ये मतलब जो होती है किसके अंतर्गत आ जाती है, ये आ जाती है औपचारिक यानी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इंग्लिश में तो इसका एक ही नाम है, लेकिन हिंदी में इसके कई सारे नाम है, इसलिए आपको क्या करना है, समझते चलना है। अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो इसके अंतर्गत क्या होता है, इसमें कहा गया है कि बच्चा अमूर्त चिंतन करने लगता है, तार्किक चिंतन करने लगता है, न्याय निगमन, समस्या का समाधान, वस्तुओं के गुण दोष की पहचान, संतुलन, ये सब क्या होता है इस एज में बच्चे के अंतर्गत। मतलब जो बच्चा है तो इन चीज़ों के बारे में क्या करता है, वो सीख लेता है। जो अमूर्त चिंतन होता है ये क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। जो अमूर्त चिंतन होता है इसका मतलब ये होता है कि बच्चा क्या कर रहा है, उनका माइंड में कॉन्सेप्ट बना रहा है कि ये क्या होता है हमारा, ये होता है अमूर्त चिंतन। ठीक, इसके बाद जो फिर आता है तार्किक चिंतन। जो तार्किक चिंतन क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि बच्चे ने क्या किया, माइंड में कॉन्सेप्ट तो बना लिया इसको, और इसके बाद क्या करता है, तर्क भी करने लगता है कि कौन सी चीज़ मतलब क्या है। ठीक, ये क्या होता है, ये होता है हमारा तार्किक चिंतन। इसके बाद फिर न्याय निगमन। न्याय निगमन का मतलब क्या होता है, बच्चा समस्या का समाधान भी ढूंढ लेता है। वस्तुओं के गुण दोष की पहचान, मतलब कोई वस्तु है तो इसमें बच्चा क्या करेगा, उसके गुण के बारे में समझ जाएगा और उसके दोष के बारे में पहचान लेगा कि मतलब इसमें क्या खूबी है और क्या इसमें मतलब दिक्कत है, मतलब दोस्त इसके अंदर मतलब क्या कमियां हैं। तो इससे बच्चा क्या होता है, इन चीज़ों के बारे में समझ जाता है। और जो ये एज होती है वो होती है 11 साल से लेके 18 साल 20 साल तक ये हो सकती है। इसके बाद करें जलवायु, परिस्थिति, वैयक्तिक आदि कई तत्व बुद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं, इसलिए यह सभी बच्चों की परिस्थितियों व आयु में अलग अलग होते हैं। क्या कहा गया, कहा गया है कि जो जलवायु होती है, इसके बाद जो परिस्थिति होती है, वैयक्तिकता आदि कई तत्व बुद्धि और विकास को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। विकास मतलब यही कि किस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन वही चीज़ बताई गई है कि जो जलवायु मतलब बच्चा कहाँ पे रह रहा है, और परिस्थिति का मतलब होता है कि वहाँ का किस तरीके का मतलब उसकी सिचुएशन है। ये सब चीज़ें क्या है, ये सब बच्चे के विकास को क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं। तो वही कहा गया कि जलवायु, परिस्थिति, वैयक्तिकता आदि कई तत्व बुद्धि और विकास को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, इसलिए यह सभी बच्चों की परिस्थितियाँ व आयु में अलग अलग होते हैं। इसलिए क्या कहा गया है, इसीलिए सभी बच्चों की जो परिस्थितियाँ वायु में क्या होता है, अलग अलग होती हैं। ठीक, क्योंकि सबकी जो मतलब सबकी जलवायु तो सेम होगी नहीं ना, सबकी परिस्थिति सेम होगी, तो जो विकास होता है तो वो भी क्या होता है, अलग अलग तरीके से होता है। कोई बच्चा जल्दी सीख जाता है, कोई थोड़ा टाइम लगता है। इसके बाद चलिए अब जानते हैं जो संतुलन होता है ये क्या होता है। ठीक, संतुलन के बारे में जानते हैं कि जो संतुलन होता है ये क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। संतुलन के बारे में कहा गया है कि जब बच्चा अपनी चीज़ें सही और गलत का क्या करता है, निर्णय स्वयं लेने लगता है। ठीक, क्या होता है, जब बच्चा सही और गलत चीज़ों के बारे में, जब बच्चा अपनी चीज़ों को सही गलत का निर्णय स्वयं लेने लगे, उसे संतुलन कहते हैं। ठीक, क्या बोला जाता है, उसको संतुलन बोला जाता है। जब बच्चा क्या करे, अपनी चीज़ों के बारे में मतलब समझने लगे।
ठीक, इसको क्या बोलते हैं, संतुलन या इक्विलिब्रेशन बोलते हैं। ठीक, ये क्या होता है, जब बच्चा अपनी चीज़ों के बारे में सही और गलत का क्या कर सके, निर्णय स्वयं से ले सके, उसको किसी की ज़रूरत ना पड़े। ठीक, जैसे गणित में कहाँ कौन सा सूत्र लगेगा, तो बच्चा क्या करे, जब गणित को सॉल्व करे मैथ को, तो वो दिमाग लगा ले कि कौन से फार्मूले से या कौन से कॉन्सेप्ट से क्या होगा, सवाल को हल किया जाएगा। ठीक, तो ये क्या होता है, ये होता है संतुलन। तो जो आज की क्लास थी आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी और आपने क्या किया होगा, प्रॉपर नोट्स भी बना लिया होगा। तो आज की क्लास में मैंने आपको क्या बताया, आज की क्लास में मैंने आपको बताया कि जो जीन पियाजे हैं इन्होंने क्या किया था, चार मतलब बताया था कि 4 अवस्थाओं में बच्चों का किस तरीके से विकास होता है। तो इन सब के बारे में मैंने आपको बताया। तो यहाँ तक की क्लास आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आई होगी और आपने क्या किया होगा, प्रॉपर नोट्स भी बना लिया होगा। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे और भी चीज़ों के बारे में समझेंगे। तो आप लोग क्या करिए, वीडियो को दोस्तों तक शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और क्या करिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। और अगर अभी तक टेलीग्राम चैनल से ऐड हुए तो रिसीव हो जाए, उसके जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी है, तो वहाँ पर भी आप लोगों को टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन, क्विज, PDF वगैरह ये सब चीज़ें मिलती रहती हैं। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। ओके, थैंक यू।